नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या वाहन चालक भर्ती के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू का। उसी के अंदर आज हम बात करेंगे कंप्यूटर का टॉपिक है मेमोरी। जब एक कंप्यूटर की पावर बंद हो जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक डिवाइस कंप्यूटर की सूचनाओं को संग्रहित कर सुरक्षित रखता है? सीपीयू, रोम, रैम, डीओएम। तो कौन सुरक्षित रखता है? रोम। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। अगले क्वेश्चन की बात करें कि कैश मेमोरी स्टोर करता है। कैश मेमोरी होती है वो किसको स्टोर करती है? तो यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला डाटा और निर्देश होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। डी रैम में डी का पूरा नाम निम्न में से कौन सा है? तो डी रैम है उसके अंदर डी का पूरा नाम क्या होता है? डायनेमिक। क्या होता है? डायनेमिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रति सेकंड इकाई बार रिफ्रेश होती है? तो कौन होती है ये? डायनेमिक रैम। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है कौन सी? कैश मेमोरी। कौन सी होती है? कैश मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी का सही समूह है? स्थायी मेमोरी का एक सही समूह कौन सा है? तो ये है रोम, सीडी रोम, ईपी रोम। ये एक सही समूह है क्या? स्थायी रोम का। राइट आंसर ऑप्शन है डी। पी रोम का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? पी रोम है उसका पूरा नाम क्या होगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी? क्या फ्लॉपी डिस्क है वो किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये है द्वितीयक मेमोरी। कैसी मेमोरी है? द्वितीयक मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो कौन सी है? टी रैम। ये एक कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार नहीं है बल्कि पी रोम, ईपी रोम, एस रैम ये तीनों ही क्या है? कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है? कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। मैग्नेटिक डिस्क सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार है। डायनेमिक रैम समय समय पर रिफ्रेश होती रहती है। पेन ड्राइव एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी। तो कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी। पेन ड्राइव एक प्राथमिक मेमोरी है या प्राइमरी मेमोरी? ये ऑप्शन क्या है? गलत। क्योंकि पेन ड्राइव है एक द्वितीय मेमोरी का उदाहरण। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें कि निम्नलिखित में से वह इनपुट डिवाइस कौन सी है जो एक छोटे पोर्टेबल डिवाइस होती है और इसमें यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। तो उस डिवाइस का नाम क्या है? ये है पेन ड्राइव। राइट आंसर ऑप्शन डी। सीडी में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। सीडी के अंदर फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये कहते हैं बर्निंग। क्या कहते हैं? बर्निंग। राइट आंसर ऑप्शन डी। WORM का पूरा रूप यानी पूर्ण रूप क्या होगा? किसका? WORM का पूरा नाम होगा राइट वंस रीड मनी। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्या नाम होगा WORM का? राइट वंस रीड मनी। अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण में से सबसे ज्यादा भंडारण क्षमता वाली मेमोरी कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, डीवीडी। तो द्वितीय मेमोरी का वह उदाहरण जो सबसे ज्यादा भंडारक क्षमता रखता है तो वो कौन सा है? हार्ड डिस्क। कौन सी होती है? हार्ड डिस्क
जो इसकी सबसे ज्यादा भंडारण क्षमता होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। किसी एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है जो पावर बंद होने पर यह इरेज नहीं होती। तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे रोम। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें कि कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए प्रयोग किया जाता है। स्थायी मेमोरी के लिए प्रयोग क्या किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग, टैप चुंबक का उपयोग और फ्लॉपी डिस्क का। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें कि कौन सी या कौन से मीडिया में डाटा या जानकारी उनमें यूजर द्वारा एक से ज्यादा बार स्टोर करने की क्षमता होती है। CDR डिस्क, CDRW डिस्क, जिप डिस्क, ऑप्टी डिस्क। तो सबसे ज्यादा बार स्टोर करने की क्षमता किसमें होती है? ये होती है CDRW डिस्क के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बात करें कि फर्मवेयर से तात्पर्य है किससे? फर्मवेयर से तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ है कि प्रोग्रामों का सेट निर्माण के समय कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। एक्सिलरी मेमोरी कही जाती है। कौन सी? एक्सिलरी मेमोरी कही जाती है किसे? सेकेंडरी मेमोरी। राइट आंसर ऑप्शन। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क होती है, उसके ऊपर किसकी परत होती है? तो ये होती है आयरन ऑक्साइड की। किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की। प्रोसेसिंग के समय प्रोसेस का एड्रेस कहाँ स्टोर होता है? प्रोसेसिंग की क्रिया की तरह है कि जो प्रोसेस का एड्रेस होता है वहां कहाँ स्टोर होता है? ये होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्रमिक रूप से सूचना प्राप्त करने वाला उपकरण कौन सा है? क्रमिक रूप से सूचना प्राप्त करने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये है मैग्नेटिक टैप। राइट आंसर ऑप्शन बी। हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर किस पर किया जाता है? हार्ड डिस्क में डाटा है वो किस पर स्टोर किया जाता है? यह किया जाता है प्लेटर्स। किस पर किया जाता है? प्लेटर्स पर। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा आकार एक फ्लॉपी का मान्य आकार नहीं है? फ्लॉपी किस आकार की नहीं होती? तो किस आकार की नहीं होती? 5.5 इंच की। राइट आंसर ऑप्शन डी। BRD से कौन सी विकिरणों का प्रयोग किया जाता है? BRD में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है नीले लेजर किरणों का। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया किसको? डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। राइट आंसर ऑप्शन डी। जब एक कंप्यूटर चालू होता है तो सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम निष्पादित किया जाता है? तो ये किया जाता है पोस्ट। राइट आंसर ऑप्शन ए। CMOS का पूर्ण रूप क्या होगा? किसका? CMOS का पूर्ण रूप क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बात करें, BIOS की फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसकी फुल फॉर्म होगी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एक उदाहरण है? किसका? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का उदाहरण कौन सा है? तो यह है फ्लैश। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि EEPROM का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? किसका? EEPROM का पूरा नाम क्या होगा? तो ये होगा इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि वह स्मृति प्रबंधन योजना
जो प्रोसेस की स्मृति में गैर संगत रूप से संग्रहित करने की अनुमति देती है, तो उसे क्या कहेंगे? स्वीपिंग। राइट आंसर ऑप्शन बी। PATA हार्ड डिस्क का पूरा किसका? PATA हार्ड डिस्क का पूरा नाम क्या होगा? पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी माप की सबसे बड़ी कंप्यूटर इकाई भंडारण के संदर्भ में है? कौन सी? गीगाबाइट, निब्बल, पेटाबाइट, एक्साबाइट। तो सबसे ज्यादा भंडारण किसकी होती है? एक्साबाइट की। 1 KB होता है। 1 KB बराबर क्या होता है? ये होता है 2 की पावर 10 बाइट। 1024 जेटाबाइट बराबर किसके बराबर है? ये 1 जोटाबाइट यानी YB के बराबर। 10 की पावर 12 बाइट बराबर किसके बराबर है? ये 1 TB के बराबर। 1 बिलियन बाइट्स बराबर है। 1 मिलियन बाइट्स किसके बराबर है? ये है 10 की पावर 9 बाइट्स के बराबर। SSD का पूरा नाम, SSD का पूरा नाम क्या होगा? सॉलिड स्टेट ड्राइव। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बस एक प्रकार नहीं है। बस एक किसका प्रकार नहीं है? ये है CVEX का प्रकार। राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।